नमस्कार आप सभी को और एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल साइबर भारत पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 2 रूम ट्राई हैक मी पे। तो इस रूम में जो है हम लोग हमने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और काफ़ी टाइम हो गया उसको। सॉरी इतने दिन मतलब वीडियो पोस्ट ना कर पाने के लिए, कुछ काम बिजी हो गया था मैं। सो चलिए बिना किसी डीले के आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना ट्राई हैक में ऑलरेडी खोल के रखा है। मैं लिनक्स फंडामेंटल्स यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 2। ठीक है, लिनक्स फंडामेंटल पार्ट कंटिन्यू योर लर्निंग Linux journey with part 2. You will be learning how to log into Linux machines using SSH, how to advance your commands, file system interactions. ठीक है, तो आप में से जिन लोगों को भी नहीं पता कि SSH क्या होता है, ठीक है, तो मैं उन आगे इस रूम में बताया गया, मैं उनको शॉर्ट में बता दूँ। SSH वो सर्विस, वो प्रोटोकॉल होता है जिसको आप यूज़ करके रिमोटली अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योर शेल बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में। तो आइए बिना किसी डीले के स्टार्ट करते हैं। अटैक बॉक्स में स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में? अच्छा सॉरी एक सेकेंड, इस रूम को मैं रीसेट कर लेता हूँ पहले। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द रीवर्क लिनक्स फंडामेंटल सीरीज। आई हाईली रिकमेंड यू कंप्लीटिंग दैट रूम बिफोर। जैसे कि ये भी बोल रहा है पार्ट 1 जो है उसको पहले कंप्लीट कर लेना, क्योंकि क्या है उसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो इसमें भी यूज़ होने वाली है। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको पहले वो सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1 की वीडियो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड, नो आंसर नीडेड। ये पूरा पढ़ लिया हमने। ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं। अरे यार पहले बताना था। ठीक है, द इन ब्राउज़र फंक्शनैलिटी वी यूज़ इन लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1 to get you directly connected to your first ever Linux machine without any hassle. Okay, in fact the in-browser functionality uses the same protocol that we are going to be using today. The protocol is called secure shell. Okay, secure shell use करता है। चलो ठीक है। What is SSH and how does it work? ठीक है, SSH क्या होता है और कैसे काम करता है? Secure shell और SSH simply is a protocol between devices in an encrypted form. ठीक है, यूजिंग क्रिप्टोग्राफी एनी इनपुट वी सेंड इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इज इनक्रिप्टेड फॉर ट्रैवलिंग ओवर नेटवर्क वेयर इट इज़ देन अनइनक्रिप्टेड वंस इट रीचेज द रिमोट मशीन द सच एज इन द डायग्राम बिलो। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये आपको बेसिकली बताना चाह रहा है। एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ तो थोड़ा बड़ा दिखेगा अब। हाँ, ये जो है ये डायग्राम आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि SSH कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप किसी सर्वर से वो करना चाहते हो, लाइक इंटरेक्ट करना चाहते हो जिसमें आपका रिमोट मशीन है। तो क्या करोगे, आप अपने कंप्यूटर से उसको हेलो वर्ल्ड लिख के भेजोगे लेट्स से। ठीक है, इंटरनेट अक्रॉस द इंटरनेट क्या होगा, SSH उसको इनक्रिप्ट कर देगा ऐसे। ठीक है, ऐसे इनक्रिप्ट कर देगा और फिर उसके बाद जब वही चीज़ आपके सर्वर पर पहुंचेगी तो वापस से डिक्रिप्ट होके नॉर्मली दिखाएगी कि देखो ये हेलो वर्ल्ड भेज देते हैं। ठीक है, तो SSH का बेसिकली मतलब ये है कि जब आप किसी भी रिमोट डिवाइस पे लॉगिन करते हो, आपके अपने पर्सनल डिवाइस पे रिमोटली लॉगिन करते हो, तो क्या करता है वो आपके जो क्रेडेंशियल्स है या जो भी इनपुट आप दे रहे हो उसको, वो क्या करता है वो उसको एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजता है। सो दैट मान लीजिए बीच में कोई अगर बैठा हो, ठीक है, नेटवर्क में, और वो आपका पूरा ट्रैफिक देख रहा हो कि आप क्या इनपुट आउटपुट भेज रहे हो, आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, तो वो क्या है वो उसको एक बार में नहीं पकड़ पाएगा। बस एक छोटा सा एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है ये। ठीक है, नहीं तो क्या होता है जनरली अगर आप ऐसे नॉर्मली भेज देंगे तो क्या प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाएगा और फिर वो क्या है वो ऐसे ही दिख जाएगा जो भी अटैकर या हैकर बैठा होगा नेटवर्क पे। ठीक है, You can learn about various types of encryption on a try hack me room, but for now we only need to understand this. ठीक है,
SSH allows us to remotely execute commands on other devices remotely. हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी बताया. Any data sent between the devices is encrypted when it is sent over a network such as the internet. ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया. डिप्लॉय लिनक्स मशीन, हाँ भाई कर लिया. डिप्लॉय ट्रैक में अटैक बॉक्स, मैंने अटैक बॉक्स भी आज डिप्लॉय कर लिया है, क्योंकि कल एक्चुअली ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रहा हूँ. कल जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो काले लिनक्स से SSH करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इस वीडियो के लिए भी अटैक बॉक्स ही यूज़ किया है. ठीक है. Using SSH this. Okay. For this room, we will log in as tryhackme. Password is whose password is tryhackme without quotation. अच्छा ठीक है, चलो अटैक बॉक्स पे आते हैं. इसको बंद करो, टर्मिनल ओपन करो और SSH करना है ना. SSH करने के लिए हम जो कमांड कीवर्ड यूज़ करते हैं वो होता है ऑब्वियसली SSH करेंगे tryhackme पे. ठीक है, tryhackme पे @ आपकी जो भी मशीन IP है 10.10.179.208. ठीक है, 10.10.179.208. Authenticity can't be established. ESDSA key fingerprint is this. Are you sure you want to continue? Yes. फिंगरप्रिंटिंग के लिए बोलेगा तो आपको कंटिन्यू में यस करना है. पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इसका tryhackme है. शायद मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया. ओ सॉरी, सही डाला था. tryhackme. थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या? दिख नहीं रहा है शायद. अब दिख रहा होगा. लॉगिन हो गए? हाँ हो गए. हाँ हो गए. देखो हमारा टर्मिनल चेंज हो गया. tryhackme @linux टू. ठीक है, टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा. और यहाँ क्या बोल रहा है अब क्वेश्चन में? आई हैव लॉग्ड इनटू माय लिनक्स. हाँ, SSH से मैंने लॉगिन कर लिया. ठीक है, टास्क 3 की ओर बढ़ते हैं. टास्क 3 क्या कह रहा है? ls कमांड और क्या कह रहा है? मैनुअल पेज. और कौन सा कमांड है? ठीक है, 2 ही कमांड है. तो ls कमांड मैंने आपको ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो सेक्शन है उसमें मैंने आपको बता चुका है कि ls कमांड किस लिए यूज़ होता है. ls कमांड आपके डायरेक्टरी में जो कंटेंट है उसको लिस्ट करने के लिए यूज़ होता है. ls कमांड को आप अलग अलग फॉर्मेट्स में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग स्विचेस लगा के, या फिर अलग अलग फ्लैग्स बोल लो. ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, आप एक नॉर्मली ls यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ls टाइप करके, तो आपको एज ए लिस्ट प्रिंट कर देगा. अगर आपको उसको लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए तो आप ls-l लगा दो. ठीक है, तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट में प्रिंट करके दे देगा. अगर आपको आपकी डायरेक्टरी के सारे कंटेंट लिस्ट करने हैं, इवन वो कंटेंट भी जो हिडन हो, तो आप ls-a लगा सकते हैं. ठीक है, ls-a लगा सकते हैं. ठीक है, देखिए ये इसने हिडन कंटेंट भी शो कर दिया जो पहले नहीं शो हो रहा था. इन सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो आपके स्विचेस होते हैं उनका कुछ एक लॉन्ग फॉर्म भी होता है. बिकॉज सेम क्या बोल सकते हैं उसको, सेम इनिशियल लेटर से अलग अलग कमांड्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि -a मैंने लगाया, उसको मैं -all भी लिख सकता हूँ मैं. ठीक है, वो उसका लॉन्ग फॉर्मेट हो जाएगा स्विच का. ठीक है, तो ये भी एक रहता है. तो ये तो ls के बारे में हो गया जो इसने यहाँ पे डिस्कस किया है पूरा, मेरे ख्याल से शॉर्ट में. ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा है. हाँ, हिडन फाइल्स दिस. ओके, हाँ, हेल्प. अगर आपको किसी भी कमांड से रिलेटेड कुछ मतलब जानना है कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप उसके लिए हेल्प स्विच जो है उसको यूज़ कर सकते हैं. या तो आप -h लगा सकते हैं, या तो आप -help लिख सकते हैं. दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, सेम ही आउटपुट मिलेगा आपको. ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसने मेरे को ls कमांड से रिलेटेड जितने भी स्विचेस अवेलेबल है वो सारे इसने यहाँ पे शो कर दिए हैं. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बोल रहा है और? अच्छा, मैंने दिखाया नहीं ना आपको. ये देखिए, मैंने ls कमांड टाइप किया था यहाँ पे. कहाँ गया? यहाँ पे ls-help. तो यहाँ पे इसने मेरे को पूरा शो कर दिया कि यहाँ पे ये स्विचेस अवेलेबल है इस कमांड के साथ में. ठीक है, आगे देखते हैं.
कमांड दैट एक्सेप्ट्स दीज विल आल्सो हैव डैश डैश हेल्प। हाँ ठीक है ठीक 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 ओके। मैनुअल पेज, मैनुअल पेज क्या होता है? मैनुअल पेज को भी आप एक तरह से बोल सकते हो कि हेल्प पेज ही है, बस फ़र्क इतना है कि मैनुअल पेज जो होता है, मैनुअल पेज आपको उस कमांड का पूरा डिटेल दे देता है। हेल्प जो होता है, हेल्प आपको थोड़ा सा समराइज फॉर्मेट में देता है कि सिर्फ ये चीज़ रिक्वायर्ड है आपको जानने के लिए, अगर आपको सिर्फ इसको यूज़ करना है। लेकिन आपको अगर इसके बारे में पूरा जानना है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किसने बनाया, कौन है इसका ऑथर, ये वो दुनिया भर का सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको उसके मैन कमांड में मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर लूँ, यहाँ पे आपको मैन रन करना है, मैन ls। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए इसने मैं जो ls कमांड है उसका मैनुअल पेज खोल के दे दिया। लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स इसका नाम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका ये है, मैंडेटरी आर्गुमेंट्स इसने बता दिया कि ये ऑप्शन है, और इसने ऑप्शंस भी बता दिया विथ फुल डेफिनेशन और फुल फॉर्मेट्स के साथ कि आप मतलब जिन जिन के अवेलेबल है कि इसका डैश बी स्विच अगर आप यूज़ करते हैं कैपिटल बी, तो उसके लिए आपका फुल फॉर्म क्या रहेगा, डैश डैश इग्नोर बैकअप्स। ठीक है, अगर आप डैश स्मॉल सी यूज़ करते हैं या डैश कैपिटल सी यूज़ करते हैं तो क्या स्विच रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप डैश स्मॉल, देखिए यहाँ पे दिखाया इसने डैड और डायरेक्टरी दोनों डी से चालू होता है, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसने स्विचेस में डिफरेंस कर दिया, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी आप पूरा लिख रहे हो, लेकिन इसमें भी अगर स्मॉल डी और स्मॉल डी लिख दोगे तो सेम ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसने डिफरेंस बता दिया। ठीक है, सारे स्विचेस जो भी अवेलेबल है इसने पूरा बता दिया। अब अगर आपको इस पेज से क्विट करना है, ये क्या, ये टर्मिनल से थोड़ा अलग हो जाता है। अगर आपको इस पेज से हटना है और आपको वापस टर्मिनल पे आना है, तो जैसे कि इसने नीचे में कहा है यहाँ पे मैनुअल पेज ls1 लाइन 94 प्रेस h फॉर हेल्प और q टू क्विट। तो हम अगर हम लोग q की को प्रेस करेंगे तो हम लोग मैन पेज के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग का मैनुअल कमांड हो गया। मैन कमांड में और क्या क्या है देखिए, इसने भी बताया ls के बारे में मैन करके, एक्सप्लोर द मैनुअल पेज फॉर ls कमांड। ओके ठीक है, व्हाट डायरेक्शनल एरो की वुड वी यूज़ टू नेविगेट डाउन द मैनुअल पेज। हम लोग यूज़ करेंगे डाउन एरो की। ठीक है, व्हाट फ्लैग वुड वी यूज़ टू डिस्प्ले द आउटपुट इन अ ह्यूमन रीडेबल वे, डैश h। अब मेरे को डैश एच कैसे मालूम, डैश डैश हेल्प क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि वहाँ पे 2 ही एस्टरिस्क बने हुए थे, अगर आपने देखा होगा तो आपको आंसर से भी क्लू मिल जाएगा, मतलब जितने नंबर ऑफ एस्टरिस्क होंगे आंसर में उससे भी आपको एक क्लू मिल जाएगा कि आपका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ते हैं। टास्क 4 फाइल सिस्टम इंटरैक्शन कंटिन्यूड। ठीक है ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और अलग अलग कमांड के बारे में देखेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि उनका पर्पस क्या है। टच कमांड फाइल क्रिएट करने के लिए, mkdir मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। कॉपी और मूव कमांड cp और mv होता है। rm कमांड रिमूव करने के लिए होता है फाइल या फोल्डर, और फाइल कमांड जो होता है वो फाइल का टाइप डिटरमाइन करने के लिए होता है कि किस टाइप का फाइल है। ठीक है, इससे रिलेटेड यानी कि कॉपी मूव और रिमूव से रिलेटेड मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो आपको मतलब क्या बोलते हैं बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि क्या है वो चीज़ें ना इतनी माइनर है कि लोग ध्यान नहीं देते उस पर, लेकिन अक्सर उसको भूल जाते हैं, और वो बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे ये बोल सकते हो कि थोड़ा करके आपका काफ़ी टाइम बचा लेता है वो आपके वर्क फ्लो में। ठीक है, तो क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, टच एंड mkdir ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे माई फोल्डर करके एक डायरेक्टरी है, अगर मेरे को डायरेक्टरी बनाना है माई फोल्डर 2 करके तो मैं mkdir स्पेस माई फोल्डर 2 करके एक डायरेक्टरी बना लूँगा। ठीक है, और अब टच कमांड जो होता है, टच कमांड किसी भी टाइप का फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। लेट से मुझे एक txt फाइल क्रिएट करनी है हेलो करके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टच कमांड से क्रिएट करूँगा टच hello.txt। ठीक है, आप चाहे तो एक्सटेंशन दे सकते हैं, चाहे तो एक्सटेंशन ना दे, लेकिन अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आई सजेस्ट आप जब भी फाइल क्रिएट करें आप पूरे इंटेंशन के साथ उसको एक्सटेंशन देते हुए क्रिएट करें। ठीक है, राइमिंग बन गई इंटेंशन के साथ एक्सटेंशन देते हुए क्रिएट करें। शाबाश बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ओह सॉरी मैंने दिखाया ही नहीं ना आपको यहाँ पे। हाँ, ls इम्पोर्टेंट जो है। ठीक है, अगर मैं टच कमांड से ये कमांड में
पुश करूँ तो वो क्या करेगा, वो hello डॉट txt क्रिएट कर देगा। अगर मैं लिसन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा hello डॉट txt क्रिएट हो गया। ठीक है, MKDIR बता चुका है मैंने। रिमूव फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। हाँ, रिमूव से रिलेटेड एक स्मॉल सी चीज़ बताता हूँ आपको। रिमूव जो होता है, रिमूव फाइल और फोल्डर दोनों क्या बोल सकते हैं, उसको रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है। लेकिन रिमूव का एक और वर्जन होता है, रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR जो होता है, RMDIR स्पेसिफिकली डायरेक्टरी के लिए होता है। जैसे कि लेट से अगर आपको कोई डायरेक्टरी को पूरा का पूरा हटाना है तो आप उसके लिए RMDIR यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक कॉम्प्लिकेशन ये है, RMDIR डायरेक्टरी को तब तक रिमूव नहीं करेगा जब तक डायरेक्टरी खाली ना हो। ठीक है, लेट से मेरे डायरेक्टरी में कुछ फाइल है, ठीक है, एक या दो फाइल भी है, तो RMDIR क्या करेगा, RMDIR उसको रिमूव नहीं करेगा। वो बताएगा आपको कि भैया मैं ये डायरेक्टरी रिमूव नहीं कर सकता, इसमें कंटेंट है। ठीक है, आपको वार्निंग देगा। तो उसका भी कुछ तरीका होता है उसको बाईपास करने का। आप उसको कमांड दे सकते हैं फोर्सिबली कि भाई नहीं, तू रिमूव कर ही, मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं पता, मेरे को ये डायरेक्टरी हटनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉपी एंड मूविंग फोल्डर्स एंड फाइल्स में। ठीक है, चलो कॉपी के बारे में मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। इसने भी यहाँ भी बताया ही होगा शायद, कि कॉपी कमांड यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है। आपको ना यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, आपको अगर कॉपी करना है तो आप CP करेंगे। ठीक है, CP पहले मैं hello डॉट txt में कुछ पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, एको, ठीक है, एको दिस इज टेस्ट फाइल इनसाइड hello डॉट txt। ठीक है, इसको मैं पास ऑन कर देता हूँ hello डॉट txt में। अब अगर मैं कैट करूँगा तो क्या बोलेगा मेरे को, देखता हूँ। दिस इज टेस्ट फाइल इनसाइड hello डॉट txt। ठीक है, अब अगर मैं इसको कॉपी करने जाऊँ hello डॉट txt को, एक और जैसे कि आप पहले ही आप देख सकते हैं, जब मैंने ls कमांड रन किया तो मेरे पास यहाँ पे और कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ कुछ इस तरह से, कॉपी का फॉर्मेट ऐसा होता है, कॉपी कमांड डालेंगे, उसके बाद आप अपना सोर्स फाइल डालेंगे। ठीक है, आपको आपका जो भी सोर्स फाइल रहेगा जिसमें से आपको कॉपी करना है, लेट से मुझे hello डॉट txt से कॉपी करना है, और उसको मेरे को पुट करना है बाय डॉट txt। ठीक है, बाय डॉट txt मेरे को उसको कॉपी करना है। अब आप देख सकते हो मेरे पास बाय डॉट txt तो है नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कॉपी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी कमांड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना सोर्स फाइल लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग इस डायरेक्टरी में हैं तो हम लोग सिर्फ फाइल का नाम लिख रहे हैं। मान लीजिए हम लोग किसी और डायरेक्टरी में रहते हैं तो हम लोग को इस फाइल का पूरा पाथ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपने अपना सोर्स फाइल का डेस्टिनेशन लिख दिया, आपने अपने डेस्टिनेशन फाइल का डेस्टिनेशन लिख दिया कि भाई मेरे को बाय डॉट txt में hello डॉट txt का कंटेंट कॉपी करके दो। तो अगर अब यहाँ बाय डॉट txt तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इस कमांड को पुश करूँगा और उसके बाद मैं ls टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा बाय डॉट txt जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, बाय डॉट txt मेरा क्रिएट हो गया। अगर मैं कैट करूँ बाय डॉट txt को, दिस टेस्ट फाइल इज इनसाइड hello टेक्स्ट फाइल, लेकिन मैंने बाय को कैट किया। तो आप देख सकते हैं, आप कॉपी कमांड से अगर आपका जो डेस्टिनेशन फाइल है अगर वो क्रिएटेड नहीं है तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉपी कमांड का एक स्पेशल फीचर हो गया। और देखते हैं क्या है। कॉपी एंड मूविंग फाइल्स इन इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी इन लिनक्स मशीन स्टार्टिंग with CP। दिस कमांड टेक्स 2 आर्गुमेंट, नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल यानी कि आपकी जो सोर्स फाइल है वो, और नेम वी विश टू असाइन टू द न्यू फाइल व्हेन कॉपिंग। ठीक है, CP copies the entries contents of existing file into a new file. In the screenshot below we are copying node to node 2। ठीक है, ये जैसे कि इसने यहाँ पे बताया एग्जिस्टिंग फाइल इनटू अ न्यू फाइल में कॉपी कर सकता है। हालांकि आप क्रिएटेड फाइल में भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप उसमें भी कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैं उसमें और पास करूँ कि भाई एको, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं उसमें पास करूँ एको दिस इज एडिटेड hello डॉट txt, और इसको मैं अपेंड कर दूं hello डॉट txt में। ठीक है, अब अगर मैं कैट करूं hello डॉट txt, दिस इज एडिटेड hello डॉट txt। अब अगर मैं इसको कॉपी करूं CP hello डॉट txt टू बाय डॉट txt। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखिए
इसने क्या किया, इसने सोर्स फाइल में से उठा के यहाँ इसमें कॉपी कर दिया इसने, ठीक है, जबकि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। तो इस केस में भी ये एप्लीकेबल है। अगर आपकी फ़ाइल एग्जिस्टिंग नहीं है तो उसको क्रिएट कर देता है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो जैसी है उसी में ऐड कर देता है, ठीक है। मूव के बारे में देखते हैं। मूव क्या बोलते हैं? मूविंग अ फाइल टेक्स टू आर्गुमेंट जस्ट लाइक द सीपी कमांड, हाउएवर रादर देन कॉपिंग और क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, मूव विल मर्ज और मॉडिफाई द सेकेंड फाइल दैट वी प्रोवाइडेड एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, ठीक है। Not only you can MV to move a file to a new folder, but you can also use MV to rename a file or folder, ठीक है। For example, in the screenshot below, we are renaming the file node2 to be named node3. Node3 will now have the contents of node2। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इसने यहाँ इसके पहले ls रन किया होता और यहाँ पे node3 नहीं होता, सिर्फ node2 होता, तो आपको node3 नहीं दिखता, यहाँ पे node2 दिखता। लेकिन जब इसने मूव कर लिया तो आप देख सकते हैं नोट 2 को इसने नोट 3 कर दिया। अब जब एल करेगा तो नोट 2 नहीं दिखेगा, अब नोट 3 दिखेगा, ठीक है। तो मूव कमांड का ये स्पेशल फीचर है कि आप मूव कमांड को फाइल को रीनेम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे वो आप उसी डायरेक्टरी में मूव करने का मतलब कोशिश कर रहे हो या फिर किसी और डायरेक्टरी में मूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। डिटरमाइनिंग द फाइल टाइप, फाइल कमांड यूज़ करके। अब लेट्स से हमारे पास यहाँ पे है फाइल है, काफ़ी फाइल है हमारे पास। देख सकते हैं अपने पास काफ़ी फाइल है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे से किसी का भी फाइल टाइप चेक करना है, लेट से मेरे को इम्पोर्टेंट का फाइल टाइप चेक करना है, फाइल इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या टाइप है इसका? ASCII टेक्स्ट फाइल टाइप है इसका, ठीक है। तो वापस आते हैं ट्राई पे, क्या बोल रही है? हाउ वुड यू क्रिएट द फाइल नेम्ड न्यू नोट, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज आप पहले एक बार अपने से ट्राई करना, अगर ना हो उसके बाद आप रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं। क्रिएट अ फाइल न्यू नोट, टच न्यू नोट, ठीक है। ऑन द डिप्लॉयबल मशीन व्हाट इज द फाइल टाइप ऑफ अननोन वन इन द ट्राई मीज होम डायरेक्टरी। अननोन वन का फाइल टाइप क्या है, ठीक है, आइए देख लेते हैं पार्ट से। फाइल अननोन वन, ये भी ASCII टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो बैक टू ट्राई में क्या है इसका फाइल टाइप? ASCII टेक्स्ट, ठीक है। हाउ वुड वी मूव द फाइल माई फाइल टू अ डायरेक्टरी माई फोल्डर? सिंपल, मूव कमांड यूज़ करेंगे, सोर्स का नाम लिखेंगे माई फाइल और उसको मूव कर देंगे माई फोल्डर डायरेक्टरी में, ठीक है। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल? माई फाइल कंटेंट क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कंटेंट प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैट, माई फाइल, THM फाइल सिस्टम फ्लैग है, ओके, ठीक है। कंटिन्यू टू अप्लाई योर नॉलेज एंड प्रैक्टिस द कमांड्स फ्रॉम दिस टास्क। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कहा इन्हें। अगर आपको ये सारे कमांड समझ में आ गए तो जैसे कि ये कह रहा है, मैं भी वही कहूँगा, आप लोग इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा अपने लोकल मशीन में। ये कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कोई टास्क नहीं है जिसके लिए आपको कोई स्पेशल क्या बोलते हैं मशीन लगेगा या आपको ट्राई हैक में जैसा कुछ मतलब अटैक बॉक्स लगेगा। आप इसको अपने नॉर्मल लोकल मशीन में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको उतना अच्छा इसका हैबिट बनता जाएगा। टास्क 5 की ओर मूव करते हैं, परमिशंस 101। As you would have already found out by now, certain users cannot access certain files or folders. We previously export some commands that we have invented leads, flags and switches. It is using -L, which first 3 columns. ठीक है, okay. Although intimidating, these 3 columns are very important in determining certain characteristics of a file or folder and whatever or not we have access to it. Whether or not we have access to it, a file or folder can have a couple of characteristics that determine both what actions are allowed and what users or group has the ability to perform the given actions, such as the following. ठीक है, read, write, execute। 3 परमिशन होती है, 3 टाइप की, ठीक है मोस्टली। तो यूजिंग SU switch
SU टू स्विच टू यूज़र टू, ठीक है। SU कमांड जो होता है, सुपर यूज़र बोलते हैं, सुपर यूज़र कमांड जो होता है वो क्या होता है, वो आपको हेल्प करता है दूसरे यूज़र अकाउंट में स्विच करने के लिए, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में कोई अकाउंट है और आपको उसका पासवर्ड मालूम है, लेट्स से मेरा मशीन है और मेरे मशीन में मेरे 2 अकाउंट है और मेरे को उन अकाउंट के बीच में स्विच करना है बिना वो लंबा काम किए कि भाई पहले लॉग आउट करो, फिर वापस लॉगिन स्क्रीन पे जाओ, फिर वहाँ यूज़र सेलेक्ट करो, फिर उसको लॉगिन करो। हाँ, उतना लंबा काम नहीं चाहिए, आप टर्मिनल से ही कर सकते हो स्विच। सुपर यूज़र लिखोगे, SU स्पेस अपनी यूज़र नेम लिखोगे, ठीक है। जैसे ही एंटर करोगे, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आपको पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड पुश करोगे, आप एंटर हो जाओगे, ठीक है, अपनी यूज़र नेम में। Dash indicator highlighting that this is a file and then RW followed after. That means that only the owner of the file can read and write to this cmnetic.pem file but cannot execute it. ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे बता रहा है कि ये जो cmnetic.pem फाइल है, ठीक है, इसका जो ओनर है cmnetic, ठीक है, ओनर और क्रिएटर 2 चीज़ होती है, वो सिर्फ इसको रीड और राइट कर सकता है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और अगर हम लोग करने जाएंगे तो शायद हम लोग को अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं देखूं, अरे यार, हाँ ठीक है, तो ब्रीफली द डिवीजन यूजर्स एंड ग्रुप्स, हाँ ठीक है, यूजर्स एंड ग्रुप्स एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है लिनक्स में, ठीक है। इसने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है इसके बारे में कि यूज़र्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। यूज़र्स जो होते हैं, यूज़र्स जितने भी यूज़र्स होते हैं किसी भी मशीन में, उन सब यूज़र्स को उनके बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस दे हैव, दे आर बाइफरकेटेड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो अगर लेट्स से मैं एक ग्रुप होता है, ठीक है, सूडूअर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो लोग सूडू कमांड, जिनको अलाउड है सूडू कमांड यूज़ करना। तो लेट्स से अगर मैं सूडूअर्स ग्रुप में नहीं हूँ और अगर मैं सूडू कमांड रन करने का ट्राई करूँ, फॉर एग्जांपल सूडू apt अपडेट, पासवर्ड मांगेगा ट्रायहैकमी का, ठीक है, ट्रायहैकमी इज़ नॉट इन द सूडूअर्स लिस्ट, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, ठीक है। मैं सूडूअर्स की लिस्ट में नहीं हूँ तो मैं सूडू कमांड रन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी ग्रुप में नहीं हो तो आपको उस ग्रुप से रिलेटेड कमांड्स और प्रिविलेजेस का एक्सेस नहीं है, ठीक है। एक ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं, नॉर्मल यूज़र्स होते हैं, फिर सूडूअर्स होते हैं, फिर रूट यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वही बताना चाह रहा है, द ग्रेट थिंग अबाउट लिनक्स is that permissions can be so granular that whilst a user technically owns a file, if the permissions have been set, then a group of users can also have either the same or different set of permissions to exact same file without affecting the file owner itself, ठीक है। ये एक बहुत ज़ोरदार सिस्टम है इसका, स्विचिंग बिटवीन यूज़र्स, जैसे कि इसने बताया, अभी यहाँ करके दिखाया, यूज़र 2 में स्विच करना कैसे स्विच करते हैं, ठीक है। सिंपली -L स्विच टू सुपर यूज़र that may be of relevance. For example, executing a command once you log in or specifying a specific shell to use. I encourage you to read the man page for SU to find out more. However, I will cover the L or -L login, -dash login switch, ठीक है। Switch to start a shell that is more similar to the actual logging into the system. We inherit a whole lot properties of the new user, that is environment variables and the likes, ओके ठीक है। चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ऑन द डिप्लॉयबल मशीन हु इज़ द ओनर ऑफ इम्पॉर्टेंट का ओनर कौन है देख लेते हैं। ls-l इम्पॉर्टेंट का ओनर कौन है, यूज़र 2 है भैया, ठीक है, यूज़र 2 डाल लो। What would be the command to switch to user 2? क्या होगा भाई, सिंपल, सुपर यूज़र 2, ठीक है। ना स्विच टू यूज़र 2 यूजिंग द पासवर्ड यूज़र 2, ओके स्विच करते हैं, चलो आओ। sudo नहीं, सुपर यूज़र 2, पासवर्ड इज यूज़र 2, और हम लोग लॉगिन कर गए, बहुत अच्छी बात है। चलो, आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द फ्लैग, ओके ठीक, क्या है भैया, कैट
important. THM user 2. Okay. Copy. Paste. Done. टास्क 6 की ओर मूव ऑन करते हैं. कॉमन डायरेक्टरीज. ओके, ये वाला पार्ट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना और इसको याद रखना हमेशा कि हर एक जो डायरेक्टरीज है, कॉमन डायरेक्टरीज, उनका क्या पर्पस है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एचसी से. -HC जो रूट डायरेक्टरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट डायरेक्टरीज ऑन योर सिस्टम. द HC फोल्डर, शॉर्ट फॉर एटसेट्रा, is a common place location to store system files that are used by your operating system. ठीक है, for example, the sudoers file highlighted in the screenshot below contains a list of the users and groups that have permission to run sudo or a set of commands as the root user. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, HC डायरेक्टरी जो होती है, जैसे कि इसने बताया, HC डायरेक्टरी होती है एक कॉमन प्लेस लोकेशन है जहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो फाइल्स है वो स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, ऐसे ही कुछ फाइलों का इसने एग्जांपल दिया है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, शैडो हो गया. ठीक है, ये सारी फाइलें जो होती है ये HC फोल्डर में रहती है. नेक्स्ट फोल्डर आते हैं /var. ठीक है, /var जो भी बोलते हैं आप. ठीक है, द /var डायरेक्टरी विद var बीइंग शॉर्ट फॉर वेरिएबल डेटा. ठीक है, इज वन ऑफ द मेन रूट फोल्डर्स ऑन अ लिनक्स शेल. वेरिएबल डेटा जो है ये क्या करता है, जो भी आपके सिस्टम में फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड सर्विसेज रहती है या फिर एप्लीकेशन जिनको आप रन करते हैं, उनसे रिलेटेड जो डेटा है, ठीक है, उसको /var जो है वो स्टोर करके रखता है. ठीक है, /var डायरेक्टरी जो है स्टोर करके रखता है अलग अलग फॉर्मेट्स में. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई सर्विस रन करें, इसने यहाँ पे वही बताया है. ठीक है, मैं आपको उसको हिंदी में बता रहा हूँ. जैसे कि आप कोई सर्विस रन करें, ठीक है, उस सर्विस से रिलेटेड जो लॉग्स होंगे, वो लॉग्स जो है आपके इस फोल्डर में सेव रहेंगे /var/log डायरेक्टरी में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले फोल्डर की तरह, /root. बेसिकली ये रूट यूज़र का डायरेक्टरी है. ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है बताने के लिए. /temp एक बहुत ही मस्त फोल्डर है. अगर आप जानते हैं कि रैम कैसे काम करता है तो आपको /temp भी इजीली समझ में आ जाएगा. /temp जो होता है, आपका जो सेशन है, आप जिस सेशन, मतलब जैसे कि लेट से मैंने अभी से लेके 10 मिनट तक काली यूज़ किया, तो उस 10 मिनट के सेशन में मैं जो एक्टिविटी करूँगा, वो सारी एक्टिविटी जो है उससे रिलेटेड जो टेम्परेरी डेटा है, ठीक है, जिसकी मेरे को बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो टेम्परेरी डेटा जो होता है, वो टेम्परेरी डेटा /temp फोल्डर में स्टोर रहता है. ठीक है, अगर मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लूँगा या फिर अपने काली मशीन को रीस्टार्ट कर लूँगा, तो उस /temp डायरेक्टरी में जो कंटेंट था वो सारा हट जाएगा. ठीक है, तो मैंने आपको रैम का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि रैम भी ऐसे ही काम करता है. अगर आपका प्रोग्राम जो है वो रैम में तब तक ही रहता है जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए. एक बार एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वो रैम से हट जाता है, और उसके बाद अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी डेटा दोबारा नहीं मिलेगा जो टेम्पररी हो. ठीक है, तो ये था /temp. ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना. ठीक है, ये तीनों चारों डायरेक्टरी के बारे में जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आपके सेशन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको आपके सर्विसेज या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डेटा चाहिए, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 3 से 4 फोल्डर्स में मिलेगा. ठीक है, और भी बहुत सारे फोल्डर होते हैं लेकिन उनके अलग पर्पसेज हैं. ठीक है, वो यूज़र स्पेसिफिक होते हैं. जैसे कि एक डायरेक्टरी होती है /user करके, वो हर यूज़र के लिए अलग अलग रहती है. आप जिस यूज़र में उसमें जैसी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं उसमें वैसी ही रहती है, हर यूज़र के लिए अलग रहती है. एक्सरसाइज की ओर वापस आते हैं. रीड में, हाँ जी बिल्कुल रीड कर लिया हमने पूरा का पूरा. व्हाट इज़ द डायरेक्टरी पाथ दैट वुड वी एक्सपेक्ट लॉग्स टू बी स्टोर्ड इन? ऑब्वियसली /var/log. ठीक है, रूट डायरेक्टरी सिमिलर हाउ रैम ऑन अ कंप्यूटर वर्क्स. बिल्कुल पता है, मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया इसी का. कहाँ थे, हाँ यहाँ थे, हो गया ना ये. हाँ ठीक है, नेम द होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूज़र. ऑब्वियसली /root. ठीक है ना, अप्लाइंग योर लर्निंग एंड नेविगेट थ्रू दीज डायरेक्टरीज ऑन द डिप्लॉयड लिनक्स मशीन. आप ये बिल्कुल करना. ठीक है, मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ. ठीक है, कि इसमें क्या क्या रहता है. अगर मैं ls करने जाऊँ HC में क्या क्या है, आप देख सकते हो मेरा HC में ये चीज़ें हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था उस टाइम, देखिए मेरा sudoers का फाइल है यहाँ पे, मेरा शैडो फाइल है यहाँ पे, मेरा पासवर्ड फाइल है यहाँ पे. ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइलें होती हैं जो आपके
एट सी फोल्डर में रहती है। आप यहाँ देख सकते हैं CA सर्टिफिकेट्स का डायरेक्टरी है यहाँ पे, ठीक है। CA सर्टिफिकेट्स अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार पढ़ना उनके बारे में। क्या हर चीज़ मैं ही बताऊँ क्या? ठीक है, तो हम लोग मतलब आपको समझ में आ जाएगा आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाओगे। टास्क 7 की ओर बढ़ते हैं, कंक्लूजन एंड समरीज। Nice work. This room was quite theory heavy and covered quite a range of fundamentals in getting you familiar with Linux. To quickly recap, this room taught you this. ठीक है। How to connect to Linux machine using remote SSH. हाँ जी बिल्कुल। Advancing in your use of commands by providing flags, switches and where you can go to learn about this of each command, ठीक है। man pages के बारे में बताया। फिर उसके बाद frequently using interact with the file system and content using some commands like remove, copy, move, ठीक है। समरी a paragraph of the important root directories on Ubuntu Linux install and how we may be able to use the data stored within these, ठीक है। तो जैसे कि ये बोल रहा है, आई एनकरेज यू टू गो थ्रू दिस रूम वंस अगेन और ट्वाइस टू गेन सम फेमिलियरिटी विद कॉन्सेप्ट्स, आफ्टर ऑल प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो ये बोल रहा है मैं भी वही बोलूँगा आपको एग्जैक्टली, ठीक है। कुछ नया बात तो है नहीं। अगर आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छी फेमिलियरिटी चाहिए, इन सब कमांड्स के ऊपर बहुत अच्छा ग्रिप चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका आगे चल के उतना टाइम बचेगा, ठीक है। क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको बहुत रिपीटेटिव रहती है और बहुत लंबी रहती है, तो वहाँ टाइम बचाने के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टास्क 8 क्या बोलता है? विजिट पार्ट 3 ऑफ द लिनक्स फंडामेंटल सीरीज, टर्मिनेट पार्ट फ्रॉम, ठीक है। हाँ जी ठीक है, टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट कर दिए, ओके, कंप्लीटेड। मैं ये अटैक बॉक्स को भी एग्जिट कर देता हूँ मैं। शो स्प्लिट व्यू, यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देता हूँ मैं। जॉइन लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 3, ओके, ठीक है। हमारा ये रूम भी कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली इस रूम में मेरे को आपको इतना ही बताना था, ठीक है। इस रूम का पर्पज़ यही था कि आप जो बिगिनर चीज़ें आपने सीखी थी लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1 में, उसको आप कैसे इंटरमीडिएट पे मूव ऑन कर सकते हैं विद दिस रूम। और आपने वहाँ जो जो कमांड सीखे थे उनके थोड़े एडवांस वर्जन आपको बताया, आपको उनसे रिलेटेड फ्लैग्स और स्विचेस यूज़ करना बताया, ठीक है। तो अगले रूम में जो है हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हम लोग लिनक्स से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने बिगिनर से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, अब हम अगले पार्ट में उससे भी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही आपको मुझे बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में और अपने सर्कल्स में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, आप कुछ चीज़ है जिसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उससे रिलेटेड हो सके तो कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा, या फिर अगर कोई बहुत ही ज़ोरदार टॉपिक हो तो मैं उसमें सेपरेटली एक वीडियो बना दूँगा। और ऐसे ही कंटेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।